हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज वीकेंड है और आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं गैप की जो थ्योरी है या जो गैप बनते हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो गैप्स है ये बनते क्यों हैं, इनका कारण क्या है, इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसको एज ए एंट्री आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और एज ए टारगेट किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आज गैप थ्योरी की हम लोग ए टू जेड, ज़ीरो से लेकर ऊपर तक पूरी पोस्टमार्टम करेंगे और अच्छे से आज समझ लेंगे कि ये गैप थ्योरी होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि मार्केट में एक इनएफिशिएंसी होती है जिसको कि प्राइस बैलेंस करने आता है। मतलब आप घर में भी देख लीजिए कि कोई सारी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है ना कि यार इम्बैलेंस है, मतलब कि आपको ऐसे समझ लीजिए कि मतलब बेड है, बेड पे चादर लगा हुआ है, तकिया लगा हुआ है। तो कई दफ़ा क्या होगा कि तकिया की सही पोजीशन नहीं होगी तो आपको लगेगा ना कि यार कुछ मैंने अजीब सा है, अटपटा सा है। या चादर एक तरफ से फोल्ड है, एक तरफ से आपको सही लगा हुआ है, तो आपको लगेगा यार एक तरफ से फोल्ड क्यों है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको देखते ही के साथ नज़र आ जाए कि यार ये कुछ इम्बैलेंस है, तो प्राइस का जो नेचर होता है उस इनएफिशिएंसीज़ को प्राइस दोबारा आता है, बैलेंस करने के लिए आता है। तो ये प्राइस का नेचर होता है। अब जैसे कि हम लोग एफ पढ़ते हैं, आप लोगों ने एफ देखा है, तो एफ में क्या होता है कि तीन कैंडल्स के बीच में गैप रह जाता है जिसको कि हम एफ कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि सडनली मूवमेंट आती है, तो एक लास्ट सेलिंग हम देख लेते हैं कि अगर हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है कि प्राइस सडनली वहाँ से छोड़ के चला गया तो एक गैप सा बन गया है। उसी तरह जब आप गैप थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या होता है कि इंडियन मार्केट 24/7 तो चलती नहीं है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियों का ये इंडेक्स है। निफ्टी 50 है क्या? बेसिकली एक इंडेक्स है जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का पूरा ये इंडेक्स लेके चलता है। अगर 50 कंपनियां अच्छी ग्रो करेंगी तो निफ्टी 50 आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। अगर कंपनियां अंडर परफॉर्म करेंगी, ख़राब परफॉर्म करेंगी, तो निफ्टी 50 फिर आपको रेड में जाता हुआ दिखेगा। यही होता है ना। अब इसको ट्रेड कैसे करें, मुद्दा ये है। तो मुद्दा ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि 24/7 मार्केट चलती नहीं है, पोस्ट मार्केट होता है। तो पोस्ट मार्केट में क्या होता है कि अब इंडियन मार्केट 9:15 से स्टार्ट हुई, ठीक है, अब 3:30 बजे बंद हो जाती है। अब 3:40 में हो गई है जब से ये CA ऐसा है। तो मार्केट बंद होने के बाद क्या होता है कि ये कंपनीज़ क्या काम नहीं कर रही होती हैं क्या? मतलब इसके अंदर अगर रिलायंस है तो रिलायंस क्या 3:30 बजे बंद हो जाती है, या HDFC बैंक 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो कंपनीज़ तो काम करते रहती है। तो कंपनीज़ की काम जो करने के तरीके हैं वो एज इट इज़ चलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, पोस्ट मार्केट में इनका सेटलमेंट होता है। मार्केट का इंडेक्स चल रहा है बस 6 साढ़े 6 घंटे के लिए, लेकिन कंपनीज तो चल ही रही हैं। कंपनीज तो बाहर भी परफॉर्म कर रही हैं। अब कोई कंपनी है हीरो होंडा, तो हीरो होंडा सिर्फ इंडिया में थोड़ी है, उसके सेल्स तो बाहर पर भी हो रहे हैं। आइशर के सेल बाहर पर भी हो रहे हैं, अदानी का सेल बाहर पर भी हो रहा है। तो इसी कारण ये बेसिकली गैप जनरेट होता है जब इनके सेटलमेंट्स होते हैं पोस्ट मार्केट, जिसको हम कहते हैं। तो एक तो सेटलमेंट हो जाता है मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन चूंकि ये कंपनियाँ तो 24/7 चल रही है, बैंक्स तो 24/7 चल रहे हैं। भाई बैंक का शटरी तो गिर जाता है 4 बजे, लेकिन आप देखिएगा कि बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 8 बजे तक सेटलमेंट कर रहे होते हैं। आपको कोई FD करनी है तो आप तो रात में 10 बजे भी उठाओगे और अपना मोबाइल पे लॉगिन करोगे और एक FD बुक कर दोगे। तो बिज़नेस तो हर तरीके से चल रहा है। डिजिटल होने के बाद तो आपको पता ही है कि पूरे 24/7 आप कहीं से भी कुछ भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये बेसिकली गैप्स मार्केट में जनरेट होते हैं। अब मैं आपको गैप दिखाता हूँ। अब गैप होता क्या है, और गैप मार्क करने के बहुत सारे तरीके हैं जो लोग मार्क करते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं। लेकिन जो गैप मार्क करने का सही तरीका है वो मैं आपको लिख देता हूँ। गैप मार्किंग, गैप जैसे मार्क होता है, आपको गैप मार्किंग के लिए सिर्फ 2 लेवल्स चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है PDC, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस डे क्लोज। ये माफ़ कीजिएगा, क्लोज, ठीक है, PDC होता है। और दूसरा जो लेवल चाहिए होता है वो होता है आपका नेक्स्ट डे का डे ओपन, जिसको हम DO कहते हैं। ये होता है डे ओपन। तो आपको जैसे OHLC होती है जिसमें कि हम ओपन लेते हैं, हाई लेते हैं, लो लेते हैं, क्लोज लेते हैं, तो यहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ PDC, मतलब आज अगर मैं कल गैप मार्क कर रहा हूँ, कल मार्केट में गैप या समझ लीजिए ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, तो ऊपर खुला तो ये क्या हो गया, ओपनिंग गैप हो गया। नीचे खुला तो आप इसको कह लीजिए कि ये भी आपका ओपनिंग गैप हो गया। बहुत लोग इसको क्लोजिंग गैप भी कह देते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। किसी भी दिन जब बंद होती है और अगले दिन जब मार्केट ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, अगर इन दोनों के प्राइस में गैप होता है तो इसको हम लोग कहते हैं गैप। और गैप मार्क करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही तरीका है, आपको प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस रखना है
ऑब्वियसली ये आप डे के कैंडल से बनाएंगे ताकि आपको सेटलमेंट का सही प्राइस मिले। अक्सर क्या होता है छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप बनाते हैं 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, तो क्या होता है कि वो आपका डे के कैंडल से वो प्राइस वेरी नहीं कर रहा होता है। तो बहुत लोगों की गलती ये होती है कि उन्होंने छोटे टाइम फ्रेम से मार्क किया है तो उनके लेवल्स एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, डे के कैंडल से मार्क करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ये जो दोनों जो ओपन मार्क करना है या जो प्रीवियस डे क्लोज है, आपको सिर्फ और सिर्फ डे के कैंडल यूज़ करना है। अगर आप ये 2-3 चीज़ें सीख जाएंगे ना तो आज के बाद समझिए कि ये गैप थ्योरी आपके जहन में इस तरीके से बस जाएगा कि आपको फिर दोबारा कभी कोई पढ़ने की या कोई क्लास या किसी वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने समझ लिया कि आपको प्रीवियस डे क्लोज और डे ओपन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो गैप होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, पहले मैं आपको गैप दिखा देता हूँ। अब आप देखिए ये इंडियन मार्केट ही है, मैंने निफ्टी 50 का ही चार्ट ले रखा है। और निफ्टी 50 में क्या है कि अब जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपकी 19 अगस्त की है, तो 19 अगस्त की आपको क्लोजिंग मार्क करनी है। तो क्लोजिंग क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस आपका नीचे ये हो गया। और ये आपका 20 अगस्त की ओपनिंग प्राइस मार्क करनी है, ओपनिंग प्राइस क्या हो गया, ये आपका ओपनिंग प्राइस हो गया। तो ये आपका बेसिकली एक गैप हो गया। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आपने क्या किया, क्लोजिंग से ओपनिंग, तो प्रीवियस डे क्लोज ये हुआ। लोग क्या करेंगे अक्सर यहाँ पर कर देंगे, इनफैक्ट मेरे से भी ये स्टार्टिंग टाइम में ये गलती होती थी और इस तरीके से मैं देखता था कि ये गैप है, लेकिन ये गैप नहीं है। ठीक है, तो गैप हमेशा मार्क करने का यही तरीका है, प्रीवियस डे का क्लोज, अगले दिन का डे ओपन। अब देखेंगे क्या इस दोनों के बीच में कोई गैप हुई है, तो फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का क्लोज ये मार्क करना है और अगले दिन का ओपन तो ये मार्क करना है। तो यहाँ पर भी एक गैप हो गया। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए कि गैप किस तरीके से मार्क होता है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये गैप हमेशा फिल होती है? तो देखिए ऐसा कहीं नहीं है कि सारे जो गैप्स हैं वो हमेशा फिल्ड होंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या सारे गैप्स फिल होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे गैप्स फिल होंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब गैप होती है तो गैप की थ्योरी तो ये कहती है कि गैप को फिल होना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या होता है, मार्केट एक आइडियल सिचुएशन में तो चलता नहीं है, बुकिश लैंग्वेज में तो चलता नहीं है। पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तो वो गैप आपको समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, मार्केट में आप लोगों को, रिटेलर्स को हंट किए जाते हैं। तो एक्चुअल जब आइडियल सिचुएशन होता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी गैप है वो फील्ड होते ही होते हैं। अब मैं आपको पुराना अगर निफ्टी का चार्ट बहुत सालों पहले का लेके चलूँ तो देखिए गैप तो पहले भी बनते आ रहे थे। ये देखिए मैं नीचे का आपको दिखाता हूँ, हम लोग 2024 में देखिए पहुँच गए। अब यहाँ पे देखिए, अब सपोज करिए यहाँ पर भी एक गैप है। ये किस दिन का है, देखिए 28 नवंबर 2030। क्लोजिंग प्राइस मैंने मार्क कर दी, ओपन प्राइस निफ्टी का देखिए मैंने मार्क कर दिया। तो यही क्या हो गया, बेसिकली आपका ये ओपनिंग गैप हो गया इस दिन का। तो क्या ये फिल हुआ आज तक? नहीं, आज तक फिल नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि 25,000 से 24,000 से मार्केट गिर के इस गैप को फिल करने आएगी? चलिए गिर के आएगी भी फिल करने, हम और नीचे चलते हैं। अब ये देखिए इस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था, ये प्राइस था। अगले दिन का ओपन प्राइस क्या हुआ, ये कैंडल है। तो क्या आपको लगता है कि ये गैप फिल हुआ? देखिए अब इस तरह में से देखिए तो ये गैप एक तरह का फिल हो गया, प्राइस नीचे आया और लेके चला गया। तो ये गैप आपका फील्ड है, ऊपर वाला गैप आपका अनफील्ड है। चलिए और नीचे लेके चलते हैं। ये इस दिन की क्लोजिंग प्राइस हो गई, ये इस दिन की ओपनिंग प्राइस हो गई ये। तो क्या ये गैप फिल हुआ? नहीं। अब आपको लगता है 19,000 पे वापस आ रहा है निफ्टी, और चलिए पुराना चल के देखते हैं। तो आपको ये गैप्स हर जगह दिखेंगे। अब ये देखिए ये एक गैप है आपका, क्लोजिंग प्राइस मैंने मार्क कर दी, ओपन प्राइस मैंने मार्क कर दिया, प्राइस आया लेकिन पूरा गैप फिल नहीं हुआ। और यहीं से हम लोग को सीखने को ये मिलता है कि इस गैप को मैं फिल तब तक नहीं मानूंगा जब तक प्राइस वापस इस लेवल पर वापस नहीं आता है, मेरे नीचे के लेवल पर। वो हाफ पर चला गया तो मैं इस गैप को अनफिल्ड ही मानूंगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं फिर बता दूं, ये अगर मेरा प्रीवियस डे का क्लोज देखिए मैंने मार्क कर रखा है 18,321 पे, और ये मेरा अगले दिन का ओपन प्राइस हो गया। तो इसी के बीच में जो डिफरेंस हुआ ये गैप हुआ। मार्केट ओपन होती है, नीचे कोशिश करने आती है गैप फिल करने के लिए, लेकिन यहीं से वो रिटर्न हो जाती है। तो ऐसे में मैं इसको यही कंसिडर करूँगा कि ये वाला जो मेरा गैप है ये अभी तक फिल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब मार्केट हाफ फिल करके चले जाए तो बहुत लोग आपको बता देंगे कुछ भी, ये गैप बेसिकली फील्ड नहीं हुआ है। आप इसको इसी तरीके से समझिएगा। और गैप फील्ड हम तभी तक मानेंगे जब तक यहाँ से प्राइस इस लिक्विडिटी, मतलब ये आपकी जो लिक्विडिटी जोन हो गई, पूरा इसको टच जब तक करके नहीं जाएगा तो मैं इस गैप को फिल नहीं कंसिडर करूँगा। तो एक चीज़ तो आप ये याद रख लीजिए। दूसरा,
गैप फिल होता कैसे है? तो गैप फिल होने के दो तरीके होते हैं, या तो गैप जब फिल होगा या तो वो विक से फिल होगा या तो वो बॉडी से फिल होगा। भाई दो ही तरीके, या तो विक मार के चला जाएगा या तो बॉडी मार के मैंने बॉडी से फिल होगा। अब इस केस में देखिएगा, अगर ये जो विक है, विक यहाँ तक आई है, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊँ कि सपोज़ करिए ये एक आपका ये विक ही, सपोज़ कर लीजिए कि एक विक ही है। इसी लाइन को अगर मैं स्ट्रेच कर लूँ इस तरीके से आगे, हालांकि ये बॉडी आपको दिख रही होगी लेकिन आप इसको विक ही कंसीडर करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ड्राइंग में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, अब ये विक दिख रही है आपको, ठीक है। तो या तो ये विक से फिल होगी, तो इस कंडीशन में आप इसको समझ लीजिएगा कि ये आपका गैप फिल हो गया, क्योंकि विक का मतलब ही क्या है, प्राइस नीचे आया, बैलेंस किया, प्राइस ऊपर चला गया। तो एक ही कैंडल, एक ही दिन के कैंडल ने प्राइस नीचे भी आता है, इसको टच कर जाता है और प्राइस ऊपर चला जाता है, चाहे वो यहाँ चला जाए, चाहे वो इस केस में बहुत ऊपर क्लोज हो गया, ऊपर चला गया। तो ऐसे केस में आपका ये कहेंगे कि गैप को विक ने फिल कर दिया है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन समझते हैं बॉडी। अगर ये गैप आपका मान लीजिए रह गया है और अगले दिन या किसी भी दिन, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद कभी भी प्राइस घूम के आता है और इस गैप को अगर बॉडी से फिल करता है, तो बॉडी से अगर फिल करेगा इस तरीके से, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई है, तो ये मैंने कहा कि इसको क्या किया, बॉडी से फिल कर दिया। तो जब भी बॉडी से गैप फिल होता है तो अक्सर जब भी प्राइस नीचे से फिर से ऊपर जाएगा तो कोशिश ये रहेगी उसकी कि वो यूपर भी गैप को हमेशा बॉडी से ही फिल करेगा। तो ऐसे में आपको ये सिनेरियो दिखेगा। देखिए बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी इतनी डिटेल में, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इस पर मैं आने वाले टाइम में इतने सारे आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि आपको ये चीज़ें देखते देखते खुद ही क्लियर हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गैप जब फॉर्म होता है तो गैप दो तरीके से फिल होता है, एक विक से फिल होता है और एक बॉडी से फिल होता है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। जब बॉडी से फिल होता है तो उसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। बॉडी से फिल ये होता है कि अगर कोई कैंडल नीचे जाके डाउन क्लोज कैंडल क्लोज कर देगी तो इसको हम गैप फिल करते हैं। लेकिन प्राइस अब गैप फिल करने नीचे तो आई है, तो ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी अब कभी ऊपर जाएगी ही नहीं। तो जब भी आप देखिएगा कि वापस ये प्राइस नीचे कितनी भी चली जाए, कितनी भी चली जाए इस तरीके से, और जब भी ये ऊपर जाएगी वापस इस गैप में आएगी, तो ये कोशिश क्या करेगी, ये बॉडी से ही इस गैप को करे। और यहीं से हमारा कंसेप्ट होता है कि जो गैप होता है वो एक साइड से नहीं, वो हमेशा दोनों साइड से फिल होता है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, गैप्स आर फिल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर वो विक मार के चला गया, जैसे कि ये कंडीशन हमने देखा, तब तो एक ही दिन के एक ही कैंडल ने आपका काम कर दिया, गैप फिल हो गया। हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस वीक में आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस पहले नीचे आया होगा, उस समय रेड बन रहा होगा, और उसके बाद प्राइस ये ऊपर चला गया, इसीलिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। तो वीक से काम हो गया। बॉडी का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो चूँकि मैंने बताया कि एक लिक्विडिटी का बहुत बड़ा एक जोन होता है, तो इस गैप के लाइन को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कि अगर लेट सपोज यहाँ पर कोई गैप है, जैसे कि देखिए मैं फिर मार्क कर देता हूँ, ये मैंने क्लोजिंग मार्क करी, ये मैंने ओपनिंग मार्क कर दी, तो ये मेरा एक गैप हो गया। अब इस गैप को हम ये प्राइस को जब भी ऊपर से नीचे आएगा इस तरीके से, तो एक तो इसको फिल मानेंगे जब तक वो नीचे का लेवल नहीं आ जाएगा। ऊपर से चला जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा गैप अनफिल्ड रहेगा। तो मैं फिल तभी मानूंगा जब तक वो यहाँ पर आ जाएगा, पहली बात। तो यहाँ पर आएगा तो गैप फिल हो गया, और यहाँ पर मैं मानूंगा कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो एक तो हम लोग इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप यही आपका ऊपर में बना है और प्राइस कल को नीचे आ रहा है, तो यहीं पे मैं मानूंगा कि अब ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। और अगर ये गैप ऊपर है तो प्राइस अगर नीचे से आ रहा है इस तरीके से, तो एक तो यहाँ तक जब तक ऊपर की लाइन टच नहीं करेगा तो मैं इसको अनफिल्ड मानूंगा, और यहाँ पर आएगा तो प्राइस कुछ इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पर इसने क्या किया, इस गैप ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करी। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए इसीलिए ये दो लाइंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर लिक्विडिटी के मामले में। तो आई होप यहाँ तक आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है किसी गैप में, लेट सपोज यहाँ पर फिर से मैं आपको गैप कर दे रहा हूँ। देखिए आपको सीखना है तो आपको थोड़ा वो दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा लर्निंग के लिए थोड़ा लेक्चर्स सुनने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट। अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है, मान लीजिए मुझे कहीं पर ऊपर से कोई शॉर्ट का ट्रेड मिले, तो मेरे लिए ये एज अ टारगेट भी काम करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर प्राइस कल को नीचे गिरेगा तो वो कहाँ तक आ सकता है, वो इस गैप को फिल करने आ सकता है। तो अगर कहीं पर मुझे शॉर्ट की पोजीशन ऊपर मिलती है
वही वाली क्राइटेरिया, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, बीओएस होना चाहिए, फिब लगा के एंट्री देख लीजिए, स्टॉप लॉस डिफाइंड कर लीजिए। टारगेट को ट्रेल कहाँ तक करें? आपको पता है प्राइस नीचे गिरेगा तो एक गैप छोड़ के गया है, तो प्राइस का नेचर है उस गैप को फिल करने का, क्योंकि उसको इम्बैलेंस पसंद नहीं है, उसको बैलेंस करना चाहिए। तो आप इसको एज ए टारगेट भी ले सकते हैं। इसी का वाइस वर्सा, जब प्राइस यहाँ पर आ जाएगा और गैप फिल करने के बाद आपको ऊपर का कोई स्ट्रक्चर तोड़ के कुछ मूवमेंट ऊपर का इस तरीके से दिखाता है, तो आपको पता है कि अब प्राइस के पास कोई कारण नहीं है नीचे जाने का, वो आया था सिर्फ और सिर्फ इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, और अब प्राइस वापस ऊपर जाएगा। तो दो सिनेरियो है, एक अगर आप ऊपर शॉर्ट करते हैं तो आप इसको एज ए टारगेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको, मैं फिर से इसका ये दिखा देता हूँ, अगर आप इसको ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट मतलब आप इसमें मतलब शॉर्ट की ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप निफ्टी को गिराना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका टारगेट है, पहली बात तो प्राइस इस टारगेट तक आ सकता है, तो आप एज अ टारगेट इस गैप को यूज़ करेंगे। और सेकेंडली, अगर आपको दिखता है कि ये गैप फिल होने के बाद अगर फिर से कोई बीओएस करके आपको मार्केट अब ऊपर का कोई सिनेरियो दे रहा है इस तरीके से, तो आप इसको एज अ एंट्री भी अपना यूज़ करेंगे। मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों में हम वो सारी लिक्विडिटी और बीओएस वाली क्राइटेरिया देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए अब इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं आपको कोई बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर इसको हमने दोनों तरीके से ट्रीट किया होगा। मैं पुराने चार्ट पे चलूँगा, नए में तो आपको पता ही है। ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा क्लीन कुछ देखते हैं। ये तो अभी, ये देखिए मुझे एक एग्जांपल दिख गया, ये देखिए। अब इस दिन देखिए, ये दिन है कौन सा, 17 अप्रैल 2025 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो ये मैंने क्लोजिंग पे एक मार्क कर दिया, ये देखिए। उसके बाद अगले दिन जो ओपनिंग हुई है, वो ओपनिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। हालांकि विक मारा है, लेकिन ये आपका गैप, मैंने कहा था ना कि सिर्फ विक जब तक हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक ये पूरा का पूरा टेस्ट नहीं होगा। अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन को हम लोग रिप्ले में आपको समझाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर समझिए, क्योंकि ये अगली वही कैंडल है जो गैप फिल करने आ रही है। पहली बात, अभी मैंने काटा है प्राइस, तो आपने भी देखा है मैंने क्यों काटा है। तो सबसे पहला बात, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक गैप है। आप इस गैप को इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, ये मेरा गैप है। अगर मुझे कुछ शॉर्ट की ट्रेड दिखे, तो शॉर्ट की ट्रेड देखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 5 मिनट पर चल के देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम 5 मिनट पे, 5 मिनट पे देखिए कि क्या हमें कोई शॉर्ट की ट्रेड मिल रही है। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे एक लिक्विडिटी हंट होने का। टारगेट देखिए, मैंने ये गैप मार्क कर रखा है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये आपका नीचे का टारगेट क्लियर है। कहाँ पे, ऊपर। गैप फिल होगा नहीं फिल होगा मुझे नहीं पता, बस मुझे शॉर्ट की ट्रेड मिलेगी तो मैं एंट्री प्लान करूँगा, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है जी, देखिए मार्केट इस दिन ओपन करती है फ्राइडे को, और मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी हंट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर जो हाई बना हुआ था ये 22 अप्रैल का, तो मार्केट क्या करता है, सीधे पहली ही कैंडल इसको लिक्विडिटी स्वीप करती है। और अब आपको स्वीप होने के बाद यहाँ से लेफ्ट चल के देखना होता है, और आपको लेफ्ट का एक स्विंग लो देखना होता है। तो इसको और चलिए बड़ा कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक स्विंग लो दिख रहा है, आप इस स्विंग लो को इस तरीके से मार्क कर लीजिए, ठीक है। एक कैंडल ने तो ब्रेकआउट कर दिया, मतलब आपको जो ये है, अब आपको चाहिए कि दूसरी कैंडल इसके नीचे कहीं पर क्लोजिंग दे दे। तो इसको चलिए छोटा सा स्पीड करके एक कैंडल हम लोग और बढ़ा लेते हैं। अब इस कैंडल के क्लोज पे देखिए, आपको पता चल गया यहाँ पर कि आपका जी बीओएस कंप्लीट हो गया है। अब आपको किस चीज़ का इंतजार है, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट करते हैं, अब आपको ये रहा आपका स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस मिल गया, ये रहा। और आपको अपना टारगेट पता है कि मार्केट आएगी तो इस गैप तक आ सकती है ये। तो यहाँ पर आपको देखिए सीधे आपको करीबन 150 पॉइंट का निफ्टी में एक दिख रहा है, और ऊपर का जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका, इसमें रिस्क रिवॉर्ड 2.24, तो ये आपका यहाँ से स्टॉप लॉस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। 150 पॉइंट का नहीं, निफ्टी यहाँ है 24,200 पे, और 23,850, 350 पॉइंट का आपका टारगेट है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप इसको स्विंग में करना चाहें स्विंग में करिए, अगर आप इसको इंट्राडे में करना चाहिए इंट्राडे में कर लीजिए। हालांकि ये टारगेट आपका इंट्राडे पे ही हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्पीड को और तेज कर लेता हूँ। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली आपके जो आपने गैप मार्क कर रखा था वहाँ तक आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि निफ्टी ने क्या किया, आपके गैप को फिल कर दिया है। अब ठीक इसका उल्टा, एक तो मैंने एज अ टारगेट इसको ले लिया, अगर मुझे यहाँ से कुछ ऊपर का स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिखे तो मुझे फिर पता है कि मुझे फिर रिवर्सल भी इसी में पकड़ सकता हूँ, क्योंकि प्राइस गैप के लिए ही आया था। अब उसके नीचे नहीं जाती, जाना चाहे तो नीचे जाए, नीचे जाए तो हम फिर नीचे की लिक्विडिटी और ट्रेल करेंगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल दे दे, तो आपको ये तो पता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल क्यों दे रहा है,
और ये आपको कैसे पता होगा? आप प्रीवियस डे जाके, प्रीवियस वीक जाके, या कह लें कि जितना लेफ्ट साइड में कैंडल को स्क्रॉल करके आपको ये चेक करना है कि जहाँ से प्राइस रिवर्सल हो रहा है क्या वहाँ पर कोई गैप तो नहीं था, और यहाँ पर आपको पता है कि गैप था जो हमने मार्क कर रखा है। अब आपको क्या देखना है? लिक्विडिटी हंट हुई, ऊपर का कोई बीओएस, ये लाइन हो सकता है मेरा। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं टूटता है कि नहीं टूटता है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने तोड़ा, कंफर्म कर दिया, मतलब ये वाली लिक्विडिटी क्या हुई? स्वीप हो गई, ये वाला बीओएस कंफर्म हो गया। अगर मैं ठीक अब यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर लूँ और इस गैप को अपना स्टॉप लॉस ले लूँ, तो क्या ये पहली जो मूव आई है मैं इसको यहीं से नहीं पकड़ सकता हूँ इस तरीके से, ऐसे? और जिसको कहते हैं ना कि मैंने शॉर्ट भी पकड़ा और मैंने लॉन्ग भी पकड़ा। अब इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। देखिए इसको और स्पीड कर देते हैं। ये अगले दिन मार्केट है, सॉरी ये अगले दिन मार्केट खुलती है, और ये आप ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, और इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पर टारगेट पूरा हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये गैप की थ्योरी? आप मुझे अलग अलग गैप को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, अपना होमवर्क समझ के प्रैक्टिस करिए, मुझे बताइए कि गैप को आपने क्या इसके पहले इस तरीके से कभी देखा था, ट्रीट किया था? ट्रेड करने का जो मैंने आज आपको तरीका बताया है ये आपको कैसा लगा? मैंने एक ही तरीके को अपनी एंट्री और एज अ टारगेट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया। अभी तक आपने सिर्फ मेरी एंट्री देखी थी, आज मैंने आपको टारगेट का भी दिखा दिया। तो आई होप कि गैप से अब आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, और जब भी ये मार्केट में गैप बनता है, और अक्सर गैप बनता है, तो आपको अब समझ में आ गया है कि इसको आपको ट्रेड कैसे करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह का कुछ नया नया कंसेप्ट और बताता चलूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चले। तो अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों को बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए कमाई ट्रेडिंग का चैनल है, यहाँ पर आप मोर के सेक्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप इस लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारी वोटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ जो मैं बनाता हूँ, ताकि आपको सारे लेवल, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, तो सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। सर्च करके मत जाइएगा, सर्च करके जाइएगा तो हो सकता है आप किसी गलत जगह पे पहुंच सकते हैं और किसी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।